हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बारी फिर से किसान लोग रोड पे उतर आए हैं और अब तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गाइस आखिर क्या है सच्चाई, क्या हमारे किसान भाइयों की डिमांड सही है या गलत। चलिए गाइस इस वीडियो में हम लोग इसको समझते हैं। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये गाइस वो दाम होता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा दाम में कोई भी सामान नहीं बेच सकता। गाइस इसी के कॉन्ट्रास्ट में इसकी सेम उल्टी चीज है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम किसान भाइयों को तो उतना दाम तो दिया ही जाएगा उनकी फसलों का। गाइस ये लॉ इसलिए बनाया गया है कि कहीं हमको भविष्य में ऐसा ना देखने को मिले कि 2 रुपए किलो प्याज और हमको 50 पैसे में गार्लिक को बेचना पड़े। देखिए यहाँ पे भारत में एमएसपी को इशू किया जाता है सीएससीपी के द्वारा यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। एक गाइज हमारी डिसेंट्रलाइजेशन एजेंसी है जिसको कि 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। आज के दिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करती है। गाइस यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर एमएसपी की मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए गाइस साल 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, जो कि हेड किया जा रहा था अभिजीत सेन के द्वारा। इस कमेटी में कहा गया था कि C2 कॉस्ट के प्रोडक्शन के बेसिस पे एमएसपी होनी चाहिए। गाइस देखिए C2 क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको A2 और FL भी समझना पड़ेगा। तो गाइस हमारी आती है A2 कॉस्ट। ये गाइस वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्ट हमारी पे करनी पड़ती है फार्मर्स के द्वारा। किसान भाई लोग जो हमारे सीड्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड खरीदते हैं, जो लेबर को लेते हैं, जो उनको ट्रैक्टर में फ्यूल का खर्चा आता है, सब हमारी A2 कॉस्ट के अंदर आती है। फिर इसके बाद हमारी आती है FL कॉस्ट। गाइस देखिए यहाँ पे FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। ये गाइस वो कॉस्ट होती है। सर आपने देखा होगा कि जब एक किसान अपने खेत में काम करता है तो उसकी मदद करने के लिए उसकी फैमिली में भी लोग जो लगे रहते हैं, क्योंकि गाइज उनके परिवार के लोग भी उसमें अपना समय दे रहे हैं बिना कोई सर्विस के, ना ही कहीं बाहर जा रहे हैं किसी धंधे के लिए। इसमें उनकी भी तो कुछ कमाई बनती है। देखिए सीएससीपी हमारा जो कि C2 प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए आज के समय में A2 और FL के कॉस्ट को लेता है, उसको मल्टीप्लाई कर देता है 1.5 टाइम्स। हाँ गाइस यहाँ पे अभिजीत सिंह के कमेटी ने कहा था कि हमको C2 कॉस्ट को लेना चाहिए। और हाँ गाइस उन्होंने ये भी कहा था कि C2 कॉस्ट में हम बल्कि A2 और FL को तो लेंगे भी, और उसी के साथ साथ रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड और रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड भी लेंगे। गाइस वहाँ पे हमारा एमएसपी का एक हमारा नया बेस बन के तैयार होता है। उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट निकल के आती है स्वामीनाथन साल 2004 में। देखिए यहाँ पे 2004 से लेके 2006 के बीच में स्वामीनाथन 5 रिपोर्ट रिलीज करता है। ऑलमोस्ट हमारी 2000 पेजेस की ये रिपोर्ट्स होती हैं। इसकी 5वीं रिपोर्ट के एक पेज में लिखा गया था द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट निकल के आती है जहाँ पे कि ये बताया गया था कि एमएसपी की कैलकुलेशन में हमारी C2 कॉस्ट प्लस एटलीस्ट 50% का भी हम लोग जोड़ेंगे। इसके बाद हमारी MS स्वामीनाथन ने तो ट्वीट भी करके बताया था कि एमएसपी शुड बी C2 प्लस 50% विथ प्रोक्योरमेंट स्टोरेज भी हमारी होनी चाहिए जी। तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे निकल जाते हैं। इनका कहना ये होता है कि जहाँ पे किसान अपने मतलब कि जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो जो वहाँ पे उसको स्टोरेज करते हैं का भी तो कॉस्ट आता है। गाइज ये जो इन्होंने ट्वीट किया था इनकी रिपोर्ट में भी मेंशन है। इन्होंने क्लियरली लिखा था कि द रिस्क फैक्टर एंड द मार्केटिंग एंड द पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव द सीएससीपी कुड लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स। गाइज आप ही बताओ कि क्या किसानों के लिए 4 कॉस्ट को रखना क्या कोई गलत है। पहला हमारा आता है इनपुट कॉस्ट, द सेकंड इज उनके फैमिली लेबर की जो कॉस्ट होती है, एंड द थर्ड इज उनके कैपिटल एसेट की जो कॉस्ट आती है, द लास्ट वन इज मार्केटिंग एंड द पोस्ट हार्वेस्टेज। अब गाइस देखिए आज की डेट में क्या हमारा एमएसपी का स्टेटस इम्प्लीमेंटेशन है। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इससे कि गाइस ये पता चलता है कि सिर्फ 6% फार्मर को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब गाइज यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में यानी कि 2007 से 8 से लेके अगर हम लोग 2016 के बीच में बात करें तो बिहार के किसानों को एक भी हमारा एमएसपी के ऊपर का कोई भी दाम नहीं मिला। अब गाइज यहाँ पे देखिए 2018 की रिपोर्ट, बिहार के में जो भी किसान लोग थे उनको अपने गेहूं को एमएसपी के मिनिमम रेट पे बेचना पड़ा। गाइज यहाँ पे देखिए 20 फरवरी के इस एक आर्टिकल को सरकार ने 177 अकाउंट से ज्यादा बैन कर दिए सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो किसानों के हक की बात कर रहे थे। तो सुन के ट्विटर ने एक रिप्लाई भी दिया था कि हम सरकार के ऑर्डर्स को सुनकर भले ही इन अकाउंट को बैन कर रहे हैं बट ये गलत है।
गाइज आज की डेट में आप लोग भी जानते हैं कि जब हमारा कोरोना जैसा पेंडेमिक टाइम आया था तो उस समय जब लोग खाने के लिए भूखे मर रहे थे, तब हमारे उन किसान भाइयों के ही रखे हुए अनाज से हमारा देश को आगे बढ़ता है। देश का कोई भी इंसान उस टाइम भूखा रह रहा था? नहीं रह रहा था। अब आप ही सोचो कि जब हमारे किसान भाइयों की कोई सुनवाई नहीं होती है, गांव में तो ऐसे होते हैं कि हमारे किसान भाइयों आत्महत्या कर लेते हैं, 2 रुपए किलो प्याज बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। इतने लोग खड़े होते हैं किसान भाइयों के साथ, आप ही बताओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये पता चलता है कि देश की 69% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रहती है। गाइज रूरल इंडिया के कितने मतलब कि न्यूज हमको दिखाए जाते हैं फ्रंट पेज के अखबारों पर, मात्र 0.67%। यहाँ पे देखिए एक यूजर्स बताते हैं कि उन्होंने स्वीट ग्राम्स का 100 ग्राम का एक पैकेट खरीदा जो कि हमको मिलता है सिंपल 25 रुपए का, यानी कि 1 किलो का दाम आपको पड़ेगा 250 रुपए। आप लोग सोचो कि इस 250 रुपए में से किसान को कितना मिलता है। अगर इस पे MSP लगाया गया तो किसान को मिलेगा 21 रुपए किलो। 250 रुपए में मात्र 21 रुपए। गाइज आप लोग सोच रहे हो कि MSP लगाने के बाद भी मात्र किसान को 21 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि जो बाकी के पैसे हैं वो सब ये मिडिल मैन के पास जा रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को इतना भी मिनिमम प्राइस मिलना गलत है, आप लोग ही सोचो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली तो प्लीज गाइज वीडियो को ऐसे तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। गाइज जय हिंद जय भारत, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट